मौजूदा सर्कमस्टांसेस के अंदर, क्योंकि हर चीज एक शेल्टर है, एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे आ जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में हैं, आपको पिंडी पुलिस गिरफ्तार कर एक मिनट के लिए जूम कर लें। आपने कहा जी वाहिद हल जो है इलेक्शन है, मैं बल्कि इसको फ्री एंड फेयर, ठीक है फ्री एंड फेयर, मैं जरा डिबेट को जरा दूसरी साइड पे चलने ले जाते हैं। एक मिनट के लिए जूम कर लेते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये इलेक्शन जीत गई, मुल्क का वजीर आजम जो है वो इमरान खान बन गए। एक मिनट के लिए सारा कुछ जूम कर लें, आपके ख्याल में इससे चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी? आपके ख्याल में इदारा 9 मई भूल जाएगा? मुझे आयशा को सेकंड करना पड़ेगा। ये सारी की सारे मामलात जो है ना, मैनू झोली च बहुत मैनू नाल लेके टुरो, मैं आई एम द बेबी। ये पाकिस्तान की सियासत सिर्फ ये है कि आई एम द बेबी। जो बेबी है उसके लिए सब अच्छा है, जो बेबी नहीं है, जो हु इज नॉट वेल टेकन केयर ऑफ, वहां पे वो एंटी स्टैब्लिशमेंट भी हो जाते हैं, वहां पे नैरेटिव भी आ जाते हैं, भुला दिया जाएगा, वहां पे नैरेटिव भी आगे से नए आ जाते हैं। रही बात 9 मई की, तो उसमें शाह जी जो बता रहे हैं ना 11 लोगों को घर भेज दिया गया, 102 लोग जिनका ट्रायल वहां पे हो रहा है, उनमें से 11 निकाल दीजिए, बाकी आपको 91। सारी गेम वहीं पे है और वहीं पे आपका फैसला हो जाएगा कि भाईजान इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, ये सजा हो गई। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि शायद गालिबन 3 साल उन्होंने कहा था, शायद आई एम नॉट रॉन्ग, कि 3 साल मैक्सिमम सजा हो सकती है, इससे ज्यादा सजा नहीं होगी इसके अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगी। सो आई थिंक इसको मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए, जिनको सजाएं देनी है दीजिए, ताकि खौफ तो खत्म हो जाना यार। इमरान होने मिल जानी जिस किसी को भी होनी है, जिस किसी को। लेकिन मेरा सर मेरा दोबारा वही कहना है, देखें आपको 1 मिनट के लिए एग्जांपल ना उठानी पड़ेगी डॉन लीग्स की। डॉन लीग्स जब हुआ, नून लीग ने जितने लोगों पे इल्जामात आ रहे थे, परवेज रशीद, तारिक फातमी, वो जितने भी लोग थे, सबको अपने आप से डिस्टेंस किया। इवन दो वो वापसी हो गई है अब उन लोगों की, लेकिन अपने आप को डिस्टेंस किया। परवेज रशीद को हटाया गया ओहदे से, तारिक फातमी के साथ ये सब कुछ हुआ। मियां साहब ने उस वक्त ये सब कुछ इसलिए किया कि यार वी हैव टू हैंडल दिस, इसको हमें कूल ऑफ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कूलिंग ऑफ नहीं हो रही उन लोगों के साथ। आज हसान न्याजी का वीडियो एविडेंस सबके सामने है, ये तो कोई नहीं है ना कोई उसको बुला सकता है, लेकिन वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करने लगा। एंड ऑब्वियसली बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं अपने आप को पुल आउट कर रही है, वो कह रही जी यही है कि आपने जो कहना 9 मई के हवाले से कहते रहे, चाहे चाहे कल्प्रिट्स हैं कुछ भी है, हमारे बंदे हम इनके साथ ही खड़े। विद इन द पार्टी जिन लोगों से मेरा कुछ राब्ता है, जिनसे कभी बात होती रहती है, विद इन पार्टी सेंटिमेंट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पीपल डू कंडेम दैट, उनको है कि गलत हुआ था। अब गलत से फासला करना कैसे, दूर कैसे जाना है, उसका एक ही ऑप्शन या वे आउट था कि वो इमरान खान साहब खुद बाहर होते तो बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती थी। मेरा ख्याल में तो और भी बुरा होता है। दरअसल हो क्या रहा है, ईगोज की लड़ाई है और वो पर्सनलाइज्ड होकर बहुत बड़े ग्रज में बदल गई हुई है। पिछले 1 साल में, गुज़िश्ता साल अप्रैल से लेके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इस साल मई तक, इमरान खान साहब ने उसको इतनी आग लगाई और इतनी हवा दी कि वो शोले उनकी अपनी पहुंच से। ये कह रहे हैं इमरान खान साहब होते तो वो थे तो 9 मई हुआ है। ये जितना ये जो कह रहे हैं ना कि इनसाइड सर्कल्स लोगों का ख्याल है, वो उनकी ख्याल है जिनकी कोई ना तो डिसीजन है, ना जिनकी कोई अप्रोच है, ना जिनकी कोई फैसला साजी है, ना जिन्हें कोई सुनता है। वो लोग हैं जो घर बैठे जी उस दिन गलती हो गई। गलती इसलिए महसूस होती कि उस गलती पे रिएक्शन आया और आपने एक लाइन क्रॉस की थी। अगर वो रिएक्शन ना आता, वो लाइन ना समझी जाती कि क्रॉस हुई है, एक लाइन 2014 में भी क्रॉस हुई थी, अगर उस वक्त समझा जाता कि पार्लियामेंट की भी तकरीम है तो शायद ये 9 मई ना होता जो 2022 में आके 23 में हुआ है। सो प्रॉब्लम ये है कि ये इतना सा पीछे हटे हैं जहां पे आके इन्हें बताया गया कि एनफ इज एनफ, आपने लाइन क्रॉस की। अंदर से जो टॉप टियर लीडरशिप है अभी भी वहां पे इस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि आपने क्या किया है। और दूसरी साइड पे भी लोग जानते हैं कि पर्सनलाइज्ड लेवल पे जो हमारे ऊपर के 3-4 लोग इधर और उधर के हैं, वो जिस जगह पे खड़े हैं वो ईगो की फाइट हो रही है। किसी एक को झुकना होगा। जब आपने नवाज शरीफ का हवाला दिया, उन्होंने क्लोज एड्स को हटा दिया। यहाँ पे दोनों तरफ से भी कोई झुकने को तैयार नहीं है। पीटीआई की साइड से जो लोग पीछे हटे, जिन्होंने जमात छोड़ी या अंदर है, वो वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे। इनके अपने लीडर गालिबन हमाद अजहर का ट्वीट मैं कल देख रही थी, जिसने लिखा कि जो लोग छोड़ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए वो आज भी वापस आने को तैयार है। सो वही बात कि आपका बयानिया क्लियर नहीं है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ही रहे। और आप कह रही है आना चाहते हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। मैं तो उनको कोट कर रही हूं ना। सिर्फ वो इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद बहुत सारे लोग जो छोड़ गए हुए थे तहरीक इंसाफ, वो आपको वापस तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ते हुए। अच्छा, लेकिन बात फिर वही है कि वो स्पेस उनको मिलेगा या नहीं। वो जब कहते हैं ना कूल ऑफ नहीं हो रहा मामला, वो है ना कि वो किसी ने कहा कि जी जंगल में जा रहे हैं और आगे से शेर आ गया तो क्या करेंगे। उन्होंने फिर शेर ही कुछ करेगा। पीटीआई को समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो करना शेर ने करना, उन्होंने कुछ नहीं करना। अरे कि ये नून लीग वाला शेर नहीं, जो शेर है। अच्छा, जो असल शेर, जो असल शेर है। समझा इंतखाबी शेर की नहीं, मैं असल शेर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात ये है कि आप मैं तो इसमें जो कसूरवार हैं बेसिकली, जो ज्यादती वाली बात है वो ये है
कि वो मासूम जिसको आप उठा के लाए थे, वो तो बच्चा है, गलतियां करेगा, उसने की, खलंडरा भी है, सारा कुछ है, और लाडला है, जो भी है अभी भी नहीं अभी भी 9 महीना नहीं चले ना सर, ये तो उसका क्रेडिट फिर किसी और को देते हैं आप। ठीक है। तो बात ये है कि वजह क्या है इसके पीछे? वजह ये है कि जिनके ये लाडले थे ना, उनको अभी तक तो छेड़ा नहीं गया। अच्छा, जो इनको लेके आए थे। अच्छा, ये ज्यादती वाली बात है। आप कह रहे हैं छेड़ वहां से शुरू करें? नहीं, वो काम वहां से शुरू होना शाहजी इतना पीछे ना, शाहजी मोटरवे पे चढ़ गए, तो शुरू करा ही लो फिर। शाहजी अब M2 पे चढ़ गए। नहीं, बहुत पीछे जाना अदरवाइज तो अदरवाइज देखें ना, लोग किस तरह मानेंगे? आपको लगता है कि हालात वहां अंदर के हैं कि वहां से काम शुरू कर लें? अगर बाज नहीं आएंगे, कल का नुसरत जावेद साहब का कॉलम पड़ा है, तो अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर काम तो शुरू होएगा। तो फिर इंतजार किस बात का? शाहजी ये बातें ना आप पिछले 1 साल से कह रहे हैं, अगर आप 1 साल से कह रहे हैं कि जनाब अच्छा ऐसे काम शुरू हो जाना है, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं देखें, बात ये है कि इस हवाले से मेरा तो तजिया है कि ये चीज़ें रुकती नहीं है। जब इस तरह के काम शुरू हो जाएं तो फिर ये रुकते नहीं होते, तो ये अल्टीमेटली होगा। मियाँ साहब ने लंदन से वापस आने से पहले, आपको याद है ना, थोड़ा सा जरा पेच कसा था, और उसके फिर अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर सॉरी कह के सारी कहानी खत्म हो गई थी। इलेक्शन और 21 तारीख को जब यहाँ पे आए थे, बाकी सब कुछ बोला, ये नहीं बोला। नहीं, उसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात पूछी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े आदमी से। ठीक है। उन्होंने कहा था कि देखें कि हर कोई अपने मोर्चे में है, एस्टेब्लिशमेंट अपने मोर्चे में है, जुडिशरी अपने मोर्चे में है, सियासतदान इस वक्त तक अपने मोर्चे में नहीं है। मैंने कहा जी वो कड़ा मोर्चा होने का पार्लियामेंट। अच्छा, जब पार्लियामेंट बन जाएगी, हमारा मोर्चा तैयार हो जाएगा, वहां पे खड़े होकर बात। अच्छा, वैसे चले इस सिनेरियो पे जरा बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्शंस हो गए और जिस तरफ अभी लग रहा है नहीं आती, लेट्स से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं आती और नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद किस तरह रिएक्ट करेगी, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि मैं नुसरत जावेद साहब का ही हवाला देता हूँ। उन्होंने जो कॉलम में लिखा था वो तो शाम 6 बजे उन्हें शुरू कर देना कि धांधली होगी। नहीं, वो तो कहते रहे, तो रिएक्ट इसी तरह ही करेगी ना, एजिटेशन की तरफ ट्वीट्स करना, वो ट्रेंड्स चलाना, इससे ज्यादा क्या होना है? मतलब नहीं, वो प्रॉब्लम एरिया कहाँ से, जब लगे कि यार तहरीक इंसाफ ने वो काम कर दिया है कि जिसकी वजह से ना अब रियासत को प्रॉब्लम आ रही है। शाहजी कह रहे हैं कि उन्होंने कहना शुरू करना है धांधली होगी। अभी धांधली नहीं हो रही। नहीं हो रही, प्री पोल धांधली नहीं हो रही। शाहजी कहते हैं कि नहीं हो रही, मैं तो इसको जस्टिफाइड समझता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो इसको जस्टिफाइड समझता हूँ। किस धांधली नो? हाँ, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई का वाकया करके कहेगी कि जनाब मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होएगा। हाउस पॉसिबल? किस तरह मुमकिन है? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट है, सारा कुछ बंद कर दिए। रोज स्टेटमेंट देते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, काफिर साहब भी रोज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है। यार मैं तो उनकी जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन वैसे बात कर रहे हैं ना, फिर उन्होंने कहना चाहिए कि भाई तू मेरे बोलो पूरा मुल्क बंद कर दो, मैनू की